ओम जय सिया राम। मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न लिया है श्रीमान राम का। हालांकि उनका पूरा नाम भी नहीं है और जैसा वो कह रहे हैं वो राम भक्त भी नहीं हैं। गारंटी के साथ आप राम भक्त हो ही नहीं सकते। आपका कमेंट ही प्रमाणित करता है। इनका कमेंट पढ़िए। ये पूछते हैं कि हनुमान भगत है या भगवान। आगे खुद ही बताते हैं कि वो लोग मूर्ख हैं जो स्वामी राम को छोड़कर भगत हनुमान की पूजा करते। लोगों ने हनुमान के बहुत से मंदिर बना दिए। मंदिर उनका बनता है जो मर जाता है। हनुमान भगत तो अभी मरा ही नहीं है। उसको कलयुग के अंतिम क्षण तक जीने का वरदान प्राप्त है। जो लोग उसके स्वामी राम की पूजा नहीं करते, ये हनुमान के लिए अनादर की बात है। जिसकी यारी प्रधानमंत्री से हो, फिर उसे विधायक या दफ्तर के चक्कर लगाने की क्या जरूरत है। आगे बताते हैं कि मैं राम का भक्त हूं और आप तो बताते ही हो कि कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। अब सबसे पहले मैं आपके कमेंट से ही ये सिद्ध करता हूं कि आप राम भक्त नहीं हैं। राम भक्त का पहला लक्षण होता है कि वो खुद को राम का भक्त नहीं कहता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर भगवान के गुण स्वतः आ जाते हैं। वो अपनी भक्ति का डंका नहीं बजाता। श्री राम जी का भक्त कभी भी हनुमान जी या श्री राम परिवार के लिए आदर सूचक शब्द ही प्रयोग करता है। तीसरा, हनुमान जी मतलब रुद्र और रुद्र मतलब शिव जी। श्री राम भक्त कभी शिव जी का अनादर कर ही नहीं सकता। भगवान स्वयं कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं भावा। अर्थात जो शिव जी से द्रोह करता है और मेरा भक्त होने का दावा करता है, वो व्यक्ति मुझे जागते में तो छोड़िए, स्वप्न में भी कभी पसंद नहीं आता। ये भगवान श्री राम के। और सबसे बड़ा कारण आपकी डीपी है, जो आपको राम भक्त नहीं अपितु मजार मुर्दे पीर फकीर भक्त सिद्ध करती है। श्री राम का भक्त कभी भी स्वप्न में भी किसी जिंदा या मुर्दा व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगा सकता। आप राम जी के नहीं, बल्कि विधर्मियों द्वारा फैलाए गए तंत्र के मायाजाल से प्रचारित शिरडी वाले चांद मियां उर्फ साईं के उपासक हैं। वैसे मैं किसी की आलोचना नहीं करता, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, किंतु आपने यहां श्री हनुमान जी के भक्तों को मूर्ख कहकर आलोचना की है, इसलिए आपकी पोल खोलना अनिवार्य हो गया है। अब आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर पर। प्रश्न संख्या 1, हनुमान भगत हैं या भगवान? तो मित्र, श्री हनुमान जी भक्त हैं सिर्फ एक भगवान श्री राम के, और बाकी समस्त ब्रह्मांड के लिए हनुमान जी भगवान हैं। ठीक वैसे जैसे आपने ही उदाहरण दिया, उसी को लेते हैं कि देश में प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही होता है, बाकी की उनकी टीम होती है। टीम के बिना प्रधानमंत्री अकेले न तो कभी काम कर सकता है और न 135 करोड़ लोगों से वो बात कर सकता है। वो अपनी तो कह सकता है, लेकिन 135 करोड़ लोगों की सुनेगा कैसे? उसके लिए टीम का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी को टीम में किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से बात पहुंचानी होती है। यहां बात कण कण में समाये भगवान श्री राम की और हनुमान जी की है, तो इसके लिए बड़े गूढ़ार्थ को समझने की जरूरत है। पहला उदाहरण शिव जी के दत्तक पुत्र बाणासुर का लीजिए।
जब अनिरुद्ध और उषा के प्रेम विवाह के कारण भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ था, उसने युद्ध में सहायता के लिए शिव जी को बुलाया था और शिव जी और श्री कृष्ण जी का युद्ध हुआ तो बाणासुर को क्या दिखाई पड़ता था कि शिव जी ही इधर से वार करते हैं और उधर से प्रहार करते हैं। इधर भी शिव जी ही लड़ रहे हैं और उधर भी शिव जी ही लड़ रहे हैं। वो पागल हो गया, ये क्या माया है। तो देव ऋषि नारद ने उसको समझाया कि यह माया नहीं, यह सत्य है। ये दोनों शिव ही कृष्ण और कृष्ण ही शिव हैं। ये दोनों दो शरीर और एक प्राण हैं। दूसरा उदाहरण महर्षि विश्वामित्र की रामायण से लीजिए, जिसकी सीरीज हमने शुरू किया था अपने चैनल पर, किंतु कुछ कारणों से अभी रोक दिया है। उस एक और दत्तक पुत्र सहस्र रावण से युद्ध के समय जब भगवान श्री राम और सहस्र रावण का युद्ध होता है तो उसके बुलाने पर भोलेनाथ युद्ध करते हैं तो वो क्या देखता है कि शिव ही हनुमान की जगह खड़े हैं और शिव ही राम की जगह खड़े हैं, भरत जी की जगह खड़े हैं और शत्रुघ्न जी की जगह बेहोश भी पड़े हैं और शिव ही इधर से इन सभी पर वार कर रहे हैं और उधर से बाकी सभी शिव जी पर शिव ही प्रहार कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं जब श्री राम और श्री हनुमान में कोई फर्क नहीं पाया गया। दोनों दो शरीर एक आत्मा हैं। आपके शब्दों में हनुमान जी भक्त हैं श्री राम के, लेकिन श्री राम को पाने के लिए हनुमान जरूरी है। भरत जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, नवधा भक्ति को धारण करने वाले हैं, लेकिन उनको भी भगवान के रूप में श्री राम तभी मिले जब हनुमान जी ने मिलाया। वैसे तो उनके बड़े भाई थे, रोज मिलते थे, पर भक्त और भगवान का मिलन हनुमान जी ने कराया। विभीषण रावण के साथ ही जन्मा था, उसने 64 युग राज्य किया। इसका मतलब विभीषण भी 64 युग जीवित रहे और ब्रह्मा जी की मंत्रणा मानकर हमेशा राम राम करते रहे। किंतु उनको राम से किसने मिलवाया? हनुमान जी ने। सुग्रीव भी मतंग ऋषि की बात मानकर हमेशा राम राम कहते थे, लेकिन उनको राम जी से किसने मिलवाया? हनुमान जी ने मिलवाया। माता सीता राम राम करती रहीं, उनको ईश्वर मानती रहीं, लेकिन उनको लंका विजय के बाद राम जी से किसने मिलवाया? हनुमान जी ने मिलवाया। और तो और कलयुग में भी तुलसीदास जी को राम जी से किसने मिलवाया? हनुमान जी ने। द्वापर में बलराम जी हो या अर्जुन हो, श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा हो या श्री कृष्ण के पुत्र सांब हो, इन सभी को अन्य रूप में भाई, सखा, पति, पिता के रूप में कृष्ण तो जानते थे, लेकिन भक्त बनकर भगवान रूप में किसने मिलवाया? हनुमान जी ने मिलवाया। हनुमान जी महाराज तो वो भगवान के भगवान हैं जिनके बारे में कहा गया है कि अपने बस करी राखे राम। राम जी समस्त ब्रह्मांड के भगवान हैं, सारे उनके अधीन हैं, लेकिन सिर्फ हनुमान जी के सामने भगवान राम पराधीन हैं। हनुमान जी ने अपनी भक्ति से श्री राम को अपने बस में कर रखा है। संसार में किसी की बात सुने न सुने, उनकी मर्जी है, किंतु हनुमान जी की बात पत्थर की लकीर है, उनको माननी ही माननी है और यह बात शास्त्र प्रमाणित है। अतः व्यक्ति को सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए जीते जागते भगवान हनुमान की भक्ति करनी ही चाहिए। जिन्होंने उनकी भक्ति किया, सबका बेड़ा पार हुआ। आपकी इस बात से मैं क्या, सभी सनातनी सहमत हैं कि श्री राम जी का आलोचक हनुमान जी का या शिव जी का भक्त हो ही नहीं सकता। इसका उदाहरण भी रामायण में है। काकभुसुंड जी को शिव जी ने इसीलिए श्राप दिया था कि वो खुद को शिव भक्त समझते थे और राम जी की आलोचना करते थे। इसी भावावेश में अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया और शिव जी ने श्राप दे दिया था। अतः श्री राम और श्री हनुमान की
एक साथ पूजा करना सदैव श्रेष्ठ है। अब आपकी अगली शंका कि मैंने अपने एक व्याख्यान में ये बताया कि कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान की जरूरत नहीं है, श्री राम के गुण गायन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। यह बिल्कुल सत्य है। कलयुग में राम राम कहते हुए अगर किसी के प्राण निकल जाएं तो वह श्री राम को ही प्राप्त होता है। लेकिन उस समय हमने ये भी बताया था कि श्री राम जी के नाम को लेकर मुक्ति मिल जाती है, पर राम जी की माया अर्थात भगवती महामाया नाम लेने ही नहीं देंगी, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। उस समय व्यक्ति के अपने कर्मों के अनुसार अपने पुत्र स्त्री धन संपत्ति गाड़ी बंगला दोस्त दुश्मन ही याद आते हैं, या फिर त्वरित कर्मों की सिद्धि हेतु भूत प्रेत को मानकर उनकी पूजा करते रहे तो आपको अंत समय वही प्रेत योनि में भटक रहे चांद मियाँ या अमुक शरीफ नामक प्रेत जिन्न ही दिखाई देंगे और मरने के बाद उनके साथ उन्हीं की योनि में भटकोगे। यही सत्य है और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया है। जो व्यक्ति जिसकी पूजा जीवन काल में करता है उसी को अंतिम समय स्मृति रहती है और उसी को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति मुझको कृष्ण जी को अर्थात राम जी को भजता है वह मुक्त हो जाता है। राम जी के नाम को जपना तो मुक्ति का आसान मार्ग है, लेकिन उनकी माया से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि माता पार्वती स्वयं कहती कि ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। अर्थात ये भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह माया में डाल देती हैं। फिर महामाया से कौन बचा सकता है? और वो हैं श्री राम जी या फिर हनुमान जी। कोई भी स्त्री किसी का कहना मानती है, पहला तो अपने पति का और दूसरा अपने पुत्र का। यह जग विदित है कि माता सीता साक्षात महामाया हैं और श्री राम जी उनके पति, तो पति की आज्ञा से तो वो हमेशा उनकी आज्ञा तो मानती ही हैं। और अगर पति की भी ना माने, ये तो 1-2% संभव भी है, लेकिन अगर बालक पुत्र अपनी माता से किसी बात के लिए जिद कर ले तो उसकी बात तो माता को मानना ही पड़ता है। वैसे भी हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रणम है। ज्ञानियों विद्वानों में अगली पंक्ति अर्थात पहले दूसरे नंबर पर हैं, तो वो किसी गलत काम की जिद कर ही नहीं सकते और अच्छे काम की जिद करके अपनी मां से कार्य सिद्ध करके ही मानेंगे। अर्थात अगर आप जीवन में श्री राम जी के साथ हनुमान जी के भक्त रहे हो तो अंतिम समय में अजर अमर हनुमान जी आपके लिए महामाया देवी मां के सामने खड़े होकर उनकी माया में आपको फंसने नहीं देंगे और ऐसा करके आप श्री राम का नाम ले पाए तो मुक्ति मिल जाएगी। और इस तर्क के आधार पर भी हनुमान जी की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। अब आपका प्रश्न कि सिर्फ मरे हुए लोगों का मंदिर होना चाहिए, इस बात से कोई भी सहमत नहीं होगा। सर्वप्रथम आपको मंदिर की परिभाषा समझने की जरूरत है। मरे हुए लोगों की कब्रें मजार होती हैं, मंदिर नहीं। अमर अकबर अंथनी फिल्म से प्रेरित अंधभक्त चांद खान की मजार को मंदिर का नाम देने लगे। उसके नाम के आगे ओम और पीछे राम लगाकर उसको भगवान बना रहे। लेकिन कोई सच्चा सनातनी जिसने कभी भी वेद पुराण पढ़े हैं, वो पावन मुक्तिदाता शब्दों के बीच में प्रेत योनि में भटक रहे किसी भूत पिशाच का नाम
कभी नहीं लेगा। ओम शब्द का मतलब पांचों पूजनीय देवता के एकीकृत रूप परम ब्रह्म परमात्मा से है। राम शब्द का भी यही मतलब है और इसीलिए ओम राम कहने से लोगों के काम भी पूरे होते हैं। काम ये ईश्वर के दोनों मंत्र करते हैं। क्रेडिट बीच में लिए जा रहे प्रेत के नाम को मिल रहा है, यह समझने की जरूरत है। दुनिया में सभी सनातनी जानते हैं कि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का सर्वप्रिय दिन है। इस दिन भगवान का व्रत रखें। बिना नमक का पीला भोजन, प्रसाद में पीला फल, पीले कपड़े, ये सब सनातनी करोड़ों साल से करते आ रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। अब विधर्मियों ने क्या किया, चांद मियां सहित सभी पीर मजारों की पूजा का दिन बृहस्पतिवार बताया। विष्णु मतलब विश्व व्यापक कण कण में समाये प्रभु नारायण के दिन आप उनकी फोटो की पूजा करें या उनके नाम की या संसार की किसी भी जीवित निर्जीव वस्तु की पूजा करो, भगवान ये मानते हैं कि इसने मेरी पूजा की, इसीलिए कुछ लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इसका मतलब सिर्फ ईश्वर श्री राम जी, भगवान जी, नारायण जी की कृपा है। लेकिन हम मनुष्य मूर्ख बनकर मरे हुए विधर्मियों को क्रेडिट देते हैं कि फला पीर ने या फला मजार पे चादर चढ़ाई थी, इसलिए पीर बाबा ने मन्नत पूरी कर दी। जबकि मन्नत किसने पूरी की? नारायण ने, भगवान ने। बृहस्पति के दिन के अलावा शुक्रवार को मन्नत क्यों नहीं पूरी करवाते? वो तो उनके सबसे पवित्र जुमा का दिन है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको बेवकूफ कैसे बनाना है। आपके सभी प्रश्नों का उदाहरण और प्रमाण के साथ उत्तर दिया गया। शायद आपके दिमाग में उपजी शंका का समाधान हो जाएगा। मंदिर का मतलब परिवार के साथ रहने वाले घर को मंदिर कहते हैं। उस मंदिर में सभी घरवाले शामिल होते हैं। श्री राम जी के परिवार में उनके साथ साथ उनकी पत्नी, उनके भाई और हनुमान जी भी शामिल हैं। राम दरबार में जब तक हनुमान जी न हो, वो दरबार ही अधूरा है। फिर मंदिर में राम जी के साथ हनुमान जी तो अवश्य ही रहेंगे। अब आपको शास्त्रोक्त बात बता देते हैं कि हनुमान जी को कभी फूलों की माला अर्पित नहीं की जाती है, क्योंकि वो आज भी शरीर के साथ जीवित हैं। बाकी मूर्तियों में माला डालते हैं। हनुमान जी की मूर्ति को कोई स्त्री हाथ लगाकर छूकर पूजा नहीं करती, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। उनको छोटी कन्या या फिर रजो धर्म से निवृत्त हो चुकी महिला ही छू सकती है। यही नियम कुमार कार्तिकेय के मंदिर में भी होता है। आशा करता हूं कि आप अपने नाम के अनुरूप सच्चे श्री राम और हनुमान भक्त बनेंगे। अस्तु। जय सिया राम, जय हनुमान।